तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। और अवकलन का 2011 से लेके 2025 तक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन को मैं विथ कंसेप्ट के साथ बहुत ही प्यार से सारी बातें को समझाने वाला हूं। ये लगभग लगभग 100 क्वेश्चन था, तो मैंने इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया है और एक एक बातों को मैं प्यार से समझूंगा। बहुत मजा आने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये देखो। अब ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं लिमिट टाइप, यानी क्वेश्चन में लिमिट लगा रहेगा। ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है और एक एक बात को मैं बड़ा प्यार से समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रह गया। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2021 में। बोलोगे सर मैं कैसे बनाऊंगा, तो बड़ा प्यार से समझो। सबसे पहली बात तो बोला जाता है ना, ये लिमिट का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स टेंड्स टू, इसे हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू। और टेंड्स टू का मतलब होता है के बदले, यानी एक्स जहां पे है उसके बदले आपको जीरो रख के देखना है। तो चलो मैं जीरो रखता हूं। सॉल्यूशन एकदम प्यार से देखूंगा। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और मुझे बोला गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और कॉस 3x है। एकदम प्यार से कॉस 3x। मेरे भाई पहला कहानी तो ये है ना कि x के जगह आप जीरो रख दो। तो बउआ रे, अगर मैं x के जगह जीरो रखूंगा तो मेरे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अगर मैं जीरो रखूंगा तो क्या होगा? अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस, और 3 इंटू जीरो, 3 इंटू क्या बउआ? जीरो। जब लिमिट रख दिए तो लिमिट वाला कहानी हो गया खत्म। लिमिट जब रख दिए तो लिमिट वाला कहानी हो गया खत्म। अब आगे आ जाओ बउआ। ओवरऑल ये बनेगा क्या सर? तो बोलोगे सर ये मेरा नया कहानी बनेगा डी अपॉन डी एक्स, और ये बनेगा कॉस जीरो। बचपन से एक बात जानते हैं कि सर आपने ही बताया है कि कॉस जीरो का वैल्यू होता 1, कॉस जीरो का वैल्यू होता 1। तो ओवरऑल ये आया क्या बउआ? ओवरऑल आया डी अपॉन डी एक्स, और ये पूरा कॉस जीरो का वैल्यू हो गया 1। और कॉस जीरो का वैल्यू जब हो गया 1, तो आपने पढ़ा होगा ये क्या है? डी अपॉन डी एक्स। और मेरे भाई 1 क्या है? तो 1 आपका के है। के है इसका मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है यानी संख्या है, जीवन में कभी नहीं बदलता है। तो बोलोगे सर आपने ही ना बताया है कि दुनिया में कोई भी नंबर रहे और नंबर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। इसका मतलब इसका आंसर हो गया जीरो। मैं थोड़ा आराम से और प्यार से बताया हूं, हालांकि इतना डिटेल में आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ी बनाना है। ये तो आपका दिमाग क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए कि देखो गुरुजी मैं आपको बताता हूं एकदम एक लाइन में बिना बनाए हुए। मैं तो कंसेप्ट के साथ समझाया। तुम कैसे बनाओगे? सबसे पहले एक्स का वैल्यू यहां रख के देखोगे। तो एक्स का वैल्यू जैसे ही रखेंगे जीरो, तो ये बन जाएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, यानी ये पूरा 1 बन जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलोगे क्या सर सारा डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूं? रख सकते हो, लेकिन कई कई बार क्या होगा ना, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, 0/0 बन जाएगा। देखो इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। एकदम देखो क्या मजा आने वाला। देखो एक और मैं लिमिट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ये भी लिमिट वाला क्वेश्चन है। और लिमिट वाला क्वेश्चन है, ये पूछा कब गया है? 2021 में पूछा गया है। तो बोलोगे हाँ सर पूछा तो गया है। अब 2021 वाला ये भी लिमिट वाला क्वेश्चन है, इसे कैसे बनाओगे? तो अब बोलोगे सर आप ही ना बोले हैं कि सबसे पहले लिमिट का वैल्यू रख देंगे। तो मेरे भाई लिमिट का वैल्यू रखोगे तब क्या होगा? तब होगा मेरे पास एक्स के जगह ए, यानी जहां जहां एक्स है वहां ए रखाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा ए, क्योंकि एक्स टेंड्स टू ए, तो एक्स के जगह ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन, बटा यहां भी एक्स है, एक्स के जगह ए, और ए के जगह तो ए ही रहेगा, क्योंकि मेरा बदलेगा क्या? तो बोला गया सिर्फ एक्स के जगह पे ए रखना है। एक्स के जगह पे मैंने ए रखा।
अब नया बात क्या हो जाएगा ना, नया बात ये हो जाएगा कि प्लस में माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में कट गया। अब ये आ गया 0/0, और 0/0 को मैंने बताया था कि ये अपरिभाषित होता, अपरिभाषित होता है, यानी आज तक इसे परिभाषित ही नहीं किया गया है, अनडिफाइंड है। तो बोलोगे सर ये तो मैंने जैसे ही वैल्यू रखा तो ये अनडिफाइंड बन गया, तो सर अनडिफाइंड का तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। फिर जब जैसे ही आप परिभाषित बन जाए, अनडिफाइंड बन जाए, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो बोलोगे सर पहले वाला में क्या हुआ, तो मेरे बालक मैंने जब पहले वाला में 0 रखा ना, पहले वाला में मैंने 0 रखा, 0 रखा, तो ये 0/0 नहीं आया था, सिर्फ 0 आया था। और अनडिफाइंड कब होता है, जब 0/0 आता है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि मैंने जब यहां पे रखा, जैसे ही वैल्यू रखा तो ये 0/0 आ गया, तब कैसे बनेगा सर, तो मेरे भाई उसके लिए एक नियम होता है जिसे बोला जाता है एल हॉस्पिटल रूल, जिसे बोला जाता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बताता है, एल हॉस्पिटल रूल कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बात बताता है। सर सबसे पहले ये नियम लगता है कब, तो जीवन में जब भी आप लिमिट का वैल्यू रखिएगा, लिमिट का वैल्यू रखते के साथ अगर 0/0 आ गया, यानी अनडिफाइंड आ गया, अपरिभाषित आ गया, तब हमारा लगता है एल हॉस्पिटल रूल। सर एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, बड़ा छोटा सा बात है। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाला का भी डिफरेंशिएशन कर दो, और नीचे वाला का भी डिफरेंशिएशन कर दो, बस बारी बारी से ऊपर वाला का भी डिफरेंशिएशन करो और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन करो। बस इसी को बोला जाता है एल हॉस्पिटल रूल, यानी ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करो, और उसके बाद लिमिट रखो, उसके बाद लिमिट रखो। बोलोगे सर ऐसा है, तो हाँ मेरे बालक ऐसा ही था। तो बनाऊंगा कैसे, पहले क्वेश्चन लिख लो d/dx, और क्या था मेरे बालक, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, ये है। अब हमें पता चल गया कि जैसे ही मैं x का वैल्यू रखूंगा तो आ जाएगा x का वैल्यू रखने के बाद 0/0, यानी गुरुजी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, पहले मैं लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, यानी यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल। तो बोलोगे सर एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता, तो कहता भाई साहब पहले आप अंदर वाला का डीसी कर लो, यानी बारी बारी से। तो लिमिट x टेंड्स टू a, अब डीसी करो, अब डिफरेंशिएशन करोगे ना बालक, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर आप ही ने तो पढ़ाया है कि अगर x के पावर n रहेगा तो इसका डीसी होता है n(x(n-1), ऐसा ही कुछ होता है n(x(n-1), तो ये हो जाएगा n(x(n-1), ये हो गया n-1। लो जी x के पावर n का n(x(n-1) माइनस, मेरे भाई अगर इसे प्यार से देखोगे तो ये मेरा कांस्टेंट है, a के पावर n क्या है, कांस्टेंट है। कैसे सर, तो हमने बताया था कि ABCD में 3 ही गो वेरिएबल है, x y z, बाकी जितना है सबका सब क्या है, कांस्टेंट है। तो अरे भाई अगर आपका 5 कांस्टेंट है, यानी दुनिया में जितना भी नंबर है सब कांस्टेंट है, सब क्या है, संख्या है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि 5 के पावर 2, तो ये भी तो एक संख्या ही है ना, 5 के पावर 2 करूंगा 25 आएगा, और 25 भी तो संख्या ही है ना, यानी एक कांस्टेंट है। तो बोलोगे सर a के पावर n, यानी संख्या के पावर संख्या, नंबर के पावर नंबर, तो नंबर के पावर नंबर भी डालेंगे तो आएगा एक नंबर ही। और सर आपने ही बताया था
कि दुनिया में कोई भी कांस्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट रहे, उसका आंसर जीरो होता है, उसका डीसी जीरो होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। अब एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने ही बताया है, अगर मेरा फार्मूला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर पढ़ो। कांस्टेंट एक्स का डीसी 1 हो गया, और क्या हो गया, ए तो मेरा संख्या है सर, ए मेरा नंबर है, ए मेरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। अब देखो कहानी सही हो गया, यानी शुरू में जब लिमिट का मैंने वैल्यू रख रहा था, तो लिमिट का वैल्यू मैं जब रख रहा था तो 0/0 आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल का था ऊपर वाले का भी डीसी करो, नीचे वाला का भी डीसी करो, तो मैंने डीसी कर दिया। अब लिमिट के वैल्यू तुम रखो, अब लिमिट के वैल्यू रखो, तो डी ए के डी एक्स, अब लिमिट के वैल्यू रखो। जैसे ही तुम लिमिट का वैल्यू रखोगे ना, ये पूरा कहानी आपका खत्म हो गया। यानी आपने अगर लिमिट का वैल्यू रख रहा है तो ये कहानी खत्म हो जाता है। तो बचेगा एन, लिमिट किसके जगह पे रखाएगा, एक्स के जगह पे, क्योंकि बोला है एक्स के जगह पर, ये त्रिया को क्या पढ़ते हैं, के जगह पर, एक्स के जगह ए, यानी जहां जहां एक्स है वो जा मैं ए रखूंगा। ये हो गया मेरे भाई, ये तो जीरो है, नीचे 1 लिखो चाहे मत, जीरो है, यानी मेरा यही वाला आएगा। अब अगर प्यार से देखोगे, ख्याल से देखोगे, तो कहोगे सर ये वाला भी मेरा नंबर है, ये वाला भी मेरा नंबर है, ये वाला भी मेरा नंबर है, और ये वाला भी नंबर है, यानी संख्या गुना संख्या के पावर संख्या -1, यानी नंबर को तुम गुना कर दो, पावर कर दो, पावर में घटा दो, नंबर के साथ तुम कुछ भी करो आएगा, जोड़ घटाओ गुना भागा आवर पावर जितना कर लो, आएगा वो एक नंबर ही, एक संख्या ही। और मैंने बताया है कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है बालक, जीरो होता है। यानी ये संख्या हो गया, ये पूरा मेरा क्या हो गया, संख्या हो गया, पूरा मेरा नंबर हो गया, संख्या को हम लोग कहते हैं के, और किसी भी संख्या का आंसर डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी मेरे बउआ, मेरे बालक, मेरे नुन्नू, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। उम्मीदता ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी। और अगर नहीं भी आया होगा तो मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, फार्मूला वाला वीडियो जाकर देखो, वहां मैं पूरा का पूरा थ्योरी के साथ समझाया हूं। चलिए अब आ जाइए रेगुलर, अब रेगुलर आ जाइए, डिफरेंशिएशन वाला मैंने तो पढ़ा दिया। अब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर मैं 1 बना लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पास आइए। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो 2021 का है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे भाई बहना, अगर आपने फार्मूला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले फार्मूला वीडियो जाकर मेरा देखिए। तो मेरे भाई मैंने बताया था कि रूट एक्स का डीसी क्या होता है। अगर मेरी कही हुई कहानी याद है तो हमने बोला था कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड अगर घूंघा तोड़ के आ जाए तो उसे प्यार से बोलो कि तू मेरे नजरों से गिर गई है। कितने बार गिर गई है, तो 2 बार गिर गई है। इसका मतलब 1/√x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। मैंने एकदम कहानी से पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताया भाई। आपका 2021 का यही वाला होगा आंसर। चलिए बउआ देख मेरे भाई, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कहानियों में उलझ जाते हैं, यानी सिर्फ आप VVI क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जीवन में उससे कभी अच्छा नंबर नहीं आने वाला। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ना होगा, प्यार से पढ़ना होगा, पूरा का पूरा बुक पढ़ना होगा। अरे मान लिया जाए बोर्ड में तुम बिना पढ़े हुए 80-85 नंबर ले भी आएगा, अपने आप में वो पढ़ने का तरीका कहां से लाएगा, वो कंसेप्ट कहां से लाएगा। 12th के बाद हर जगह फंसोगे अगर आप नहीं पढ़ा तो। चलो बाकी क्या ना कि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो कहीं भी झंडा गाड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले आप ये समझो, बच्चा फार्मूला भी याद है फिर भी उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा। बोलोगे सर ई वाला क्या है, तो बोलेंगे 5 एक मेरा संख्या है, एक मेरा नंबर है, एक्स तो मेरा एक्स है ही। और मैंने बताया था मेरे मुन्ना, मेरे बालक, कि ए के पावर एक्स, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, ए के पावर एक्स फार्मूला होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग ए
तो ये वाला रिलेट होना चाहिए कि ये वाला जो है वो इसी फार्मूला पे बनेगा। कैसे बउआ? मैंने समझाया था कि बउआ ए क्या है, तो ए मेरा संख्या है। ए मेरा क्या है? संख्या है। संख्या का मतलब कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के पावर एक्स रहेगा तो फार्मूला ये होता है। तो कांस्टेंट के पावर एक्स, यानी इसका हो जाएगा 5 इंटू एक्स और इंटू मेरे बालक लॉग ए। लॉग ए का मतलब यहां ए रहता है तो यहां ए आता है। मेरे पास यहां 5 है तो यहां 5 आएगा और ऑप्शन नंबर आपका इसके अनुसार से डी हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहां तो ई लगा हुआ है, आपने तो ई नहीं लाया है। अरे जिस प्रकार बचपन में आप पढ़े हो कि अगर 5 लिखा है तो उसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, उसी प्रकार अगर लॉग 5 लिखा हुआ है तो आप कहिए चाहे मत, जड़िया में ई छुपा रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी। और 2021 का ये क्वेश्चन है। चलो, मैंने क्या बोला, ये वीडियो देखो और पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अपने पास रखो, एकदम शुरू से बनाते चलो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब ये वाला जो 2021 में सवाल दिया गया, सबसे पहले यहां कलेजा से फील होना चाहिए कि ये वाला किस कंसेप्ट से बनेगा। तो मेरे भाई मैं बताता हूं किस कंसेप्ट से बनेगा। जैसे मान लिया जाए मैंने यहां पे आया क्या? टाइन आया, और मैंने पढ़ाया कि टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या यहां पे टाइन एक्स लिखा हुआ है? यहां तो लिखा हुआ टाइन एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि अगर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है, अगर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है तो वो चैन रूल से बनेगा। तो छेड़छाड़ नहीं हुआ जी, होता है फार्मूला टाइन एक्स, और जबकि यहां पे लिखा गया टाइन एक्स स्क्वायर, तो छेड़छाड़ हुआ है। तो बोलेंगे छेड़छाड़ हुआ है तो कितने लोग हैं? तो बोलोगे सर एक तो आपका टाइन है और दूसरा आपका क्या है? एक्स स्क्वायर है, ओवरऑल 2 लोग है। हम बोला ठीक है, 2 लोग है तो दोनों को बड़ा प्यार से बनाएंगे। ध्यान से देख लो, डी अपॉन डी एक्स और क्या रे बच्चा पार्टी? टाइन एक्स स्क्वायर। तो डीसी कैसे करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? तो बहुत आसान है। सबसे पहले कौन है? टाइन है। तो टाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या एक्स लिख दूं? अरे टाइन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख दूं। अरे टाइन के बाद अगर एक्स रहता था तो सेक के बाद एक्स आता था। मेरे पास टाइन के बाद एक्स स्क्वायर है तो मैं भी टाइन के बाद एक्स स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर। ये डीसी किसका हुआ? टाइन का। अबरी बारी आपका किसका है? एक्स स्क्वायर का, पावर वाला का। और मैंने पावर वाला का डीसी पढ़ाया है कि अगर पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर को बगल में लाओ और एक पावर कम कर दो। तो मेरे भाई अगर इसका मैं डीसी करूंगा तो पावर आएगा बगल में, एक पावर कम जाएगा। और मैथ कहता है कि नंबर को यानी संख्या को सबसे आगे रखो, तो 2 को मैं आगे रखूंगा यानी 2x, और आपका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही वाला आंसर होगा। तो मेरे भाई साहब सेक स्क्वायर कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी हो गया। बस कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? बी। चलेगा? कहानी बड़ा सिंपल था। आगे आ जाओ, फिर देखोगे मेरा ये कहानी आ गया 2021 का। ये वाला भी वही बात हो गया, एकदम प्यार से क्वेश्चन देख के मैं बताया ना, फील होना चाहिए कि किस कंसेप्ट से बनेगा। तो बोलोगे सर रुकिए, हम आपको हम बताते हैं। इसमें कितने लोग आया? पहला आया रूट एक्स। पहला क्या आया बउआ? रूट एक्स। और रूट एक्स का फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। कहानी मैंने सिखा दिया है। दूसरा फार्मूला है कॉट एक्स। दूसरा क्या बउआ? कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
अगर तुम चाहोगे ना तो बिना पेन लगाए बना सकते हो। जैसे कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में, क्यों? तो मेरे भाई जो भी सी से स्टार्ट होगा उसका माइनस में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां तो बिना पेन लगाए तुम टिक लगा सकते हो, क्योंकि देखो माइनस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। लेकिन मुझे तो पूरा बनाना है ना, तो पूरा कैसे बनाऊंगा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए किस नियम से बनेगा। तो मैंने बोला अगर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है तो वो बनेगा चेन रूल से। तो फार्मूला में छेड़छाड़ नहीं हुआ, रूट के अंदर होना चाहिए एक्स, तब फार्मूला होता है। जबकि रूट के अंदर है क्या, कॉट एक्स। तो सीधा सीधा कह सकते हैं सर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ। मैं बोला ठीक है, फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है तो पहले पता करो कि कितने फार्मूला आया है। तो बोलोगे सर एगो रूट का फार्मूला होता है और एगो कॉट का फार्मूला होता है, यानी ओवरऑल 2 लोग आया है। तो चलो जब 2 लोग आया है तो दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो डी अपॉन डी एक्स और क्या है बउआ, रूट कॉट एक्स। बनाना तो सबसे आसान है। पहले नंबर क्या हो जाएगा, तो पहले आया है रूट एक्स, पहले कौन आया है, रूट एक्स। तो रूट का क्या होता है डीसी, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स। तो कितना लिख देगा, 1/2 रूट एक्स। गधा कहीं का जान ले लूंगा अगर तुम लिख दिया 1/2 रूट एक्स। अरे भाई रूट के अंदर एक्स रहता तबे ना आप एक्स लिखिएगा जी। हमारा पास रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर कॉट एक्स है, तो मैं लिखूंगा कॉट एक्स, इना की एक्स लिख दूंगा। मैं लिखूंगा कॉट एक्स इनटू, फिर कौन हो गया, रूट का हो गया। अबरी बारी किसका, कॉट का। तो कॉट का क्या होता, माइनस, कॉट का माइनस कौसे का स्क्वायर एक्स, कौसे का स्क्वायर एक्स, क्योंकि पूरा कॉट एक्स है और कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कौसे का स्क्वायर एक्स। और ऐसे भी अगर लिख दिया तो परान खींच देंगे। मैंने क्या बोला है कि अगर कहानी गुना में रहे ना और माइनस कहीं आ जाए तो उसे ब्रैकेट में घेर के लिखना है। और अगर ब्रैकेट में नहीं घेरता तो ये अलग लगता, ये अलग लगता, फिर चिल्लाता कि सर आंसर में नहीं आया। तो मेरे भाई जब भी गुना में रहे माइनस आ जाए ब्रैकेट में लिखो, और नहीं तो जहां माइनस आए ब्रैकेट में जरूर लिखो। अब जब ऊपर ऊपर गुना करूंगा तो आएगा माइनस कौसे का स्क्वायर एक्स और इंटू क्या बहुआ, इंटू कॉट एक्स। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहां 2 आएगा क्योंकि 1/2 रूट ऐसा कुछ आएगा। और ये वाला ऑप्शन में किसमें है बउआ, ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीदता पूरी कहानी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना जरूरी है। कमेंट ही, आपका कमेंट ही मुझे एनर्जी डालता है कि भाई अगला वीडियो भी ला दो, बच्चा को पसंद आ रहा है। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगा नहीं ठीक ठाक पढ़ाते हैं, तो क्या डिमोटिवेट हो जाता है। इसीलिए कमेंट करना जरूरी है। हमने जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है जिनसे पढ़ने में, कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने मैथ नहीं पढ़ा है या जैसे तैसे पढ़ा है या रिवीजन का जरूरत है, तो मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे से पढ़ोगे। मुझसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी जानता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। आपकी रिवीजन अच्छी नहीं है, ना आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा है, और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि अभी से तुम सारा सब्जेक्ट को कवर पाओ। तो मेरे भाई मैं हर साल 13 वीडियो का कोर्स लाता हूं। 13 वीडियो मतलब क्या हो गया, 12th में टोटल 13 चैप्टर और चैप्टर वाइज थ्योरी का मैं वीडियो लाता हूं। और पिछला 10 साल का रिकॉर्ड रहा है कि इस 13 वीडियो से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, ना पूछेगा। एकदम डिजिट टू डिजिट बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। अब बच्चा लोग बोलता है कि सर क्या मुझे तो फार्मूला ही याद नहीं होता है। तो मेरे भाई मैं लाता हूं चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो, चैप्टर वाइज मतलब जितना भी फार्मूला है, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, 15 सालों का क्वेश्चन। अरे भाई सोचने वाला बात है कि अगर आप पिछला 15 साल को क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा तो क्या 16वां साल नहीं बनेगा। आवे वाला 60 साल तक इस बोर्ड से, इस बैच से ज्यादा नहीं पूछेगा। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है सर आपका सारा वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ ही रहता है, तो फिर मुझे ये वाला बैच लेने का क्या जरूरत है। अरे ये वाला बैच लेना पड़ेगा, तुम नहीं चाहोगे फिर भी। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए कि कोई एक चैप्टर का 4 घंटा का तुम वीडियो देख लिया,
अब क्या रिवीजन जब करना होगा तो फिर से तुम 4 घंटा वीडियो देखोगे, और अगर देखते हो तो तुमसे बड़ा कोई पागल ही नहीं है। अरे सबका मैं देता हूं सॉल्यूशन पीडीएफ, यानी मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ये सारा बोर्ड वाला पीडीएफ आपके मोबाइल में चला जाएगा। यानी एक बार आप वीडियो देख लो और फिर स्क्रॉल कर करके रिवीजन कर लो। ये 15 साल के क्वेश्चन बैंक का वीडियो अगर आप बैच में लेते हो, बैच में पढ़ते हो, तो ये इसका वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। ये थ्योरी और फार्मूला पढ़ो। ये 15 साल वाला तो ऐसे ऐसे करके बना लेगा, मौखिक आंसर बोल देगा। अब आपको ये बैच लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या कोई शिक्षकों के पास इतनी सारी व्यवस्था है तो बता लेना। और पूरा ये बैच आपको मिल जाता 499 रुपया में। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहता है। अब भाई थोड़ा सा पैसा ज्यादा तो रहता है, क्योंकि मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो बैच ले लेते हैं पढ़ते नहीं है। वैसे बच्चे नहीं, विकलांग तो मानसिक विकलांग बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सारे बच्चे पढ़ने वाले चाहिए। तुम कुछ नहीं जानते हो चलेगा, मैं तुमको तेज बना लूंगा, लेकिन तुम जानते भी नहीं हो और पढ़ोगे भी नहीं, फिर काम नहीं चलेगा जी। फिर तुम किसी दूसरे का 100-150 वाला बैच ले लो, वही तुम्हारा सही रहेगा। बैच लेने का कोई जरूरत नहीं। ये वाला नंबर तो सभी के फोन में सेव रहना एकदम जरूरी है। पूरे विद्यार्थी जीवन में जब भी कोई कष्ट परेशानी होगा, इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो कि हाँ सर क्या होगा जो। अब यहां पे आगे आ जाओ, 2021 का क्वेश्चन ये कैसे बनाओगे, तो मैं बताता हूं मेरे भाई। सबसे पहले ये वाला देख करके आपके दिलो दिमाग में फील हो जाना चाहिए कि सर ये है क्या। तो मेरे भाई मैंने फार्मूला वीडियो में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि 3 sin 1x का फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है 3 sin 1x। वो फार्मूला क्या होता है, इधर नहीं हटेगा, नीचे लिख देता हूं। वो फार्मूला क्या, फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यू। ये आपका फार्मूला होता है। तो यही वाला चीज तो लिखा हुआ जी, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यू। मैंने इसे याद करने का तरीका भी बताया है, वो फार्मूला वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। तो अपना हो जाएगा d/dx साइन इनवर्स 3x - 4x क्यू। और इसका क्या होगा बउआ, तो सीधा सीधा बच्चा बोलेगा कि d/dx। और गुरुजी इसका फार्मूला होता है, फार्मूला था 3 sin 1x। और मेरे भाई अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो क्या होगा, तो मेरे बालक मैंने बताया है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बच्चा बच्चा बताएगा सर आप ही ना बताएं कि साइन का होता है ब्रेकअप, और ब्रेकअप का मतलब 1 - x²। ये कहानी पढ़ा दिए कि साइन इनवर्स का ये होता है फार्मूला। तो बोलोगे ठीक है। अच्छा, संख्या को हमें कुछ नहीं करना है, संख्या का संख्या रहने दो। साइन इनवर्स का डीसी होता है √1 - 1/x²। तो मेरे भाई जब गुना करूंगा तो ये आएगा 3/√1 - x²। ये वाला आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। अगर मेरे भाई आपने फार्मूला वीडियो देख करके आया होता, या आपको फार्मूला वीडियो मेरा याद रहता, तो इतना थोड़ी बनाते जी। बच्चा डायरेक्ट कहता कि सर देखिए हम आंसर कैसे बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका फार्मूला होता 3 sin 1, यानी 3 का 3 रह जाता, 3 का 3 रह जाता। ना तो मेरा इसमें 3 है, ना तो मेरा इसमें 3 है, ना तो मेरा इसमें 3 है। ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट बच्चा 10 सेकंड में इसका आंसर बना देता। आगे आ जाओ जी। आगे आओगे तो ये वाला क्वेश्चन 2014 और 2021 में पूछा गया है। बोलोगे गुरुजी मैं कैसे बनाऊंगा, तो मेरे भाई साहब सीधा सीधा देखो, sin√x। इसका मतलब सर आपने तो पढ़ाया है, क्या पढ़ाया बउआ, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, और दूसरा √x का अपना होता है, √x का हो जाता है 1/2 √x, 1/2 √x।
अब देखो शुरू में साइन आया तो फार्मूला मेरा क्या होता है, फार्मूला मेरा होता है साइन एक्स, तो डीसी साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा गया साइन रूट एक्स। इसका मतलब फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, और फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब वो चैन रूल से बनेगा। तो पूछेंगे चैन रूल से बनेगा तो कितने लोग हैं जी, तो बोलोगे सर एगो साइन है एगो रूट एक्स है, दो लोग है, दो लोग है, तो सीधा सीधा आंसर बनाओ। तो साइन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन का, तो साइन का कॉस एक्स लिख दे, कलेजा फाड़ दूंगा अगर ऐसा लिखते हो तो। अरे भाई साइन के बाद एक्स रहता तब ना कॉस के बाद एक्स लिखता जी, मेरे पास साइन के बाद है रूट एक्स, तो मैं लिखूंगा रूट एक्स इनटू दूसरा नंबर में रूट एक्स, और रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसी को सजाओगे ना तो मैथ कहता है कि मेरे भाई नंबर को हमेशा हम आगे लिखते हैं, तो 1/2 रूट एक्स और इंटू कॉस रूट एक्स, यही वाला आपका आंसर होगा। तो आंसर मिला लो, आंसर मिला लो, कौन हो गया, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब जो बच्चा मेरा फार्मूला वीडियो देखे रहेगा वो इतना थोड़ी बनाएगा, सीधा सीधे उसका पता चलेगा कि साइन का डीसी होता है कॉस रूट एक्स। तो मेरे भाई ये तो कॉस रूट एक्स लिखा, लेकिन रूट का करवे ना किया, ये गया काम से। अब यहां देखो कॉस रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स का 1/2, 1/2 इसमें नहीं है, इसमें भी 1/2 नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, सीधा सीधा वो आंसर बना लेता। आगे चले आ जाओ, आगे अगर आओगे तो ये वाला मेरा है, देखो 2021 में पूछा है और 2015 में पूछा है, एकदम यही साल का सवाल है, 2021 और 2015। यानी आपके मन विचार में ऐसा बात आता है कि सर इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो मेरे भाई पूछता है, और देख लो 2025 में पूछा गया। सर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देख लो मेरे भाई आया कौन है, तो आया है मेरा tan, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूला याद होगा तो आप ऐसे ही बना लोगे। देखो ये वाला तो गया काम से, क्योंकि फार्मूला होना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा आगे दो है, तो मेरे भाई दो का तो दो रहेगा, तो मेरे भाई इसमें भी दो नहीं है, गुना में दो है तो दो ऊपर में रहेगा ना कि नीचे में रहेगा, ये भी गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। और बनाना है तो बना लो, दो का दो, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसे सरियाओगे तो हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दैट इज योर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ, 2 नंबर। यानी तरीका तो ऐसे ही पता चल जाता है सर, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो ये सब क्वेश्चन यूं ही निपटा सकते हो। आगे चले आओगे तो आगे आपका 9 नंबर तो मैं पहले ही बता दिया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यार से देखोगे। देख मेरे भाई होता क्या ना, बच्चे तुम लोग जो हो ना, या जो बच्चा मैथ नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता, वो इस कलयुग का बजरंग बली है, हनुमान जी है, ताकत तो है उसके अंदर, लेकिन उसका अंदाजा उसको खुदे नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं। अरे भाई आपकी बस इतनी समस्या है ना कि ये वाला क्वेश्चन मत देख के आपको फीले नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन क्या है। मैं बताता हूं, देखो मैंने एक फार्मूला पढ़ाया इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होता है π/2। अब जो बेसिक बच्चा है ना वो हर जगह क्या करता है, ये एक्स को ढूंढते चलता है कि एक्स रहेगा तब ना जीवन में कुछ होगा। अरे भाई एक्स छोड़ के चली गई है, बाई को ढूंढ लो, जेड को ढूंढ लो, एक गई दूसरी को ढूंढ लो यार। यानी एक्स क्या है ना, एक्स कहता है कि एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, बाई बाई हो सकता है, जेड जेड हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है, पांच दोनों एक जैसा रहना चाहिए, दोनों क्या रहना चाहिए, एक चाहिए, एक जैसा। तो यहां भी तो मेरे बालक, यहां भी तो दोनों एक जैसा है। अरे कहां खोए हो, दोनों एक जैसा है या नहीं है, दोनों एक जैसा है।
और मुझे पता है कि अगर दोनों एक जैसा रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा उसका π/2 यानी d/dx, और ये पूरे के बदले हो जाएगा फार्मूला π/2। और मेरे भाई π/2 का मतलब होता है कि सर ये एक संख्या है। क्यों? क्योंकि π/2 का एक वैल्यू होता है, एक मान होता है, और जिसका वैल्यू और मान होता है वो एक संख्या है। और बोलोगे सर आपने ही तो पढ़ाया है कि किसी भी संख्या का अगर डीसी करोगे तो 0 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो भाई इतना थोड़ी बनाना है, तुम्हारे दिमाग में फिट कर गया कि अगर दोनों एक जैसा रहेगा तो पूरा का रिजल्ट आएगा π/2, और π/2 एक नंबर है और उस किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। काम खत्म। फील कहां पे नहीं हो रहा था? तो फील यहां पे नहीं हो रहा था कि आपका रूट एक्स का क्या करेंगे। कहानी क्लियर है? अरे भाई क्लियर नहीं होगा, क्या दिक्कत होगा? आगे आ जाओ। बाकी मेरे भाई लगता है तुमको कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो ये हर साल मेरा फाउंडेशन बैच आता है। फाउंडेशन मतलब जो बच्चे अभी 12th में गए हैं, आपके लिए तो एग्जाम बहुत नजदीक है, लेकिन आपके छोटे भाई बहन, दीदी नहीं बउआ, रिश्तेदार, मोहल्ला वाला लगता है मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो उनको जरूर बताइएगा। क्योंकि पूरे अभी जैसा विडंबना बना हुआ है ना, हर कोचिंग, हर गली, हर मोहल्ला में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मैथ पढ़ाया जा रहा है। और मेरे भाई ये एनसीईआरटी जीवन में कभी भी बच्चे को मैथ अच्छा नहीं कर सकता, यानी एनसीईआरटी से मैथ कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसी वजह है कि बच्चे का मैथ कमजोर हो रहा है। मेरे भाई इसके लिए आपको कम से कम 2-3 बुक तो लगाना पड़ेगा। केसी सिन्हा का जो बुक होता है, आर.एस. अग्रवाल का जो बुक होता है, ये सब दो चार, आर.डी. शर्मा का होता है, ये सब 2-4 बुक जरूर बनाना होगा, तभी मैथ सीखोगे। और इस बैच में मैं केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन करके करवाता हूं, और ये पूरा करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैथ उसको समझ में नहीं आए। फाउंडेशन मात्र 999 रुपया में आता, 14 महीना का वैलिडिटी के साथ। आ जाओ। बहुत अच्छा, ये आपका मेरा एप्लीकेशन का नाम रह गया, नंबर रह गया। अपना जो भी जरूरत होगा जरूर बताइएगा। पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। आगे आ जाओ। बिहार ने भारत। आगे आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन। क्या आपको फील हो गया कि सर ये किस कंसेप्ट से बनेगा? तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर देखिए ना, पहले कौन आया? साइन। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है कॉस एक्स। साइन का फार्मूला कॉस एक्स। दूसरा सर आपने ही बताया है कि के एक्स का फार्मूला होता है के होता है। के एक्स का फार्मूला के, जहां पे सर के क्या है? तो के आपका संख्या है, नंबर है। के आपका क्या है? नंबर है। तो यहां देखोगे तो कहोगे देखिए सर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ। फार्मूला होता है साइन एक्स, और यहां पे लिखा क्या गया है? साइन 2x, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ। तो छेड़छाड़ हुआ तो बनेगा किस नियम से? चैन रूल से बनेगा। तो कहेंगे कै गो चैन है जी? तो 2 गो। एगो साइन और दूसरा आपका क्या हुआ? 2x। 2 गो चैन है। तो बनाऊंगा कैसे? तो साइन का हो गया कॉस, साइन का कॉस। अरे भाई साइन का कॉस, और साइन के बाद अगर एक्स रहता है तो कॉस के बाद भी एक्स लिखते हैं। मेरे पास साइन के बाद 2x है, तो मैं भी लिखूंगा कॉस के बाद 2x। अगला बारी किसका है? अगला बारी 2x का है। और 2x यानी के एक्स। टू को के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दुनिया में जितना भी नंबर है उसे हम के ही बोलते हैं। यानी के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? के। तो मेरे भाई अगर 2x का कोई डीसी बोलेगा तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। मैंने कहानी से याद करवाया था कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर किसी कमीना के साथ है तो कमीना को भी छोड़ देगी, यानी के होगा तो 2x का 2 होगा, 5x का 5 होगा। तो यहां पे 2x का 2 हो जाएगा, और इसे मैं सरियाऊंगा तो संख्या को हमेशा आगे लिखते हैं, और cos 2x, और ये आपका आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी हो गया। और बच्चे अगर आप तेज हैं
तो ये बनाना थोड़ी है भाई, जितना मैं समझा रहा हूं। अरे सीधा सीधा बच्चा बोलता साइन का डीसी होगा cos 2x, तो मेरे भाई cos 2x तो है, लेकिन 2x का 2 कहां गया, नहीं है। साइन का कभी भी साइने रह सकता, कॉस होना चाहिए, गया काम से। साइन 2x का कॉस 2x लिखा, 2x का 2 होता है गुना में, ही तो गधा हवा भागा में दे दिया, ये तो ऐसे ही गया। यानी आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद बन जाएगा। अगला आ जाइए, ये तो और गरीबों की सरकार जो 2021 में पूछा गया है, ये तो और बेहुदा सा सवाल है। कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले कौन आया, tan, और बच्चा बच्चा को पता है कि सर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे भाई देखो सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरा अभी हम बताए हैं कि kx का क्या होता है बालक, kx का होता है k। तो मेरे मुन्ना पहले नंबर तो ये क्वेश्चन देख करके हमको फील हो गया कि सर फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है, चैन रूल से बनेगा, और 99% डिफरेंशिएशन ये चैन रूल वाला ही होता है। चलो तो चैन रूल से बनेगा तो कहेंगे कै गो चैन है, तो एगो tan है या दूसरा kx है, तो tan का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। लिख दें, मार के कलेजा फाड़ देंगे, लिख दें। अरे भाई tan x रहेगा तब ना, tan के बाद x रहेगा तब x लिखिएगा। यहां आपके पास tan के बाद kx है, तो आप भी tan के बाद kx लिखिएगा, tan के बाद kx लिखिएगा। और kx का दूसरा में kx का क्या होता है, तो kx का k होता है, आंसर आ जाएगा k सेक स्क्वायर kx। ये वाला आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता तो सीधा कहते tan का सेक स्क्वायर एक्स, तो एरो में सेक स्क्वायर एक्स है, यहां सेक स्क्वायर एक्स तो है, ये kx का डीसी नहीं किया है। भाई k गुना में है तो गुना में रहना चाहिए, भागा में नहीं होगा। भाई साहब ये दोनों तो लगता सेम है, दोनों सेम लिखा गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है, इसके अनुसार से दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है, दोनों एक ही जैसा, ऑप्शन में मिस्टेक है, उसके चलते तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। अगला ये आ जाइए 2021 का सवाल, बोलोगे गुरुजी कैसे बनाएंगे, तो फील होना चाहिए कि सर आपने ही पढ़ाया है कि सर ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स, और दूसरा बताए हैं कि किसी भी अगर x के पावर n रहेगा तो होता n x n माइनस 1। चलो जी, अब क्वेश्चन देख करके मुझे फील हो गया कि सर फार्मूला होता है ई के पावर एक्स, और यहां लिखा गया ई के पावर एक्स क्यू, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ तो हुआ है सर। तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे कै गो आदमी इसमें है, कितना आदमी है, तो बोलोगे दाद सर 2 गो आदमी है, एगो ई है और दूसरा क्या है बहुआ एक्स क्यू है। चलो तो बनाओ, ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स, लिख दें, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, सोच लेना। अरे भाई अगर ई के पावर एक्स रहेगा तब ना ई के पावर एक्स लिखेगा, यहां पे ई के पावर एक्स क्यू है तो मैं भी लिखूंगा ई के पावर एक्स क्यू। दूसरा एक्स क्यू यानी एक्स के पावर एन, एक्स के पावर संख्या, तो कहता पावर बगल में ले आओ, तो 3 बगल में आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, और इसी को तुम सरिया के लिख दो 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू, यही वाला आंसर होगा। और ये वाला आंसर होगा तो आपका कौन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू। ये ऑप्शन मिस्टेक है जी, यहां पे क्यू कर लो, यहां पे क्या कर लो, क्यू कर लो। मेरे भाई ये वाला तो होगा नहीं, कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। आगे आ जाओगे मेरे बालक, अब देखो 2021 का ये क्वेश्चन, बोले ना कि अगर क्वेश्चन बैंक भी पूरा पढ़ लेते हो ना
तो क्वेश्चन बैंक से ही 99% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप तेज हो, वीडियो को थोड़ा स्पीड में करके देख लेना, लेकिन मैं तो यही मान करके यूट्यूब पे पढ़ाने आता हूं, जो बच्चे को मैथ कहीं नहीं समझ में आता उसके लिए मैं जन्म लिया हूं, सिर्फ उसी के लिए जन्म लिया हूं। आप तेज हैं, आपके लिए दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन कमजोर भाई बहन के लिए हम अकेले हैं, उसके लिए हम खड़ा हैं। एक तो गधावा वो पढ़ेला नहीं चाहता और जबरदस्ती पढ़ाना है, तो उसके लिए हम ही हैं। आगे आ जाओ। आया कौन लॉग एक्स? तब बोलोगे सर आपने ही पढ़ाया है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कहानी क्या बताए थे कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड लोगों की नजर में गिर गई है। गिर गई है मतलब बन गई एक्स। और दूसरा मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि अगर ए के पावर एक्स रहेगा, ए के पावर एक्स रहेगा, तो उसका फार्मूला होता है ए के पावर एक्स और इंटू क्या रे बउआ लॉग। देख मेरे भाई, फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, फार्मूला के साथ छेड़छाड़ होना चाहिए लॉग एक्स, जबकि है क्या लॉग एक्स के पावर क्यूब है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन वाई। वन वाई क्या एक्स लिख दूं? अरे लॉग के बाद एक्स रहता तब एक्स लिखाता है, यहां है एक्स 3 के पावर एक्स, तो मैं लिखूंगा 3 के पावर एक्स। अब ए के पावर एक्स मतलब सर ए क्या है? तो मेरे बालक ए आपका कोई संख्या है, ए आपका क्या है? कोई संख्या है, यानी संख्या के पावर एक्स। तो ये है तो संख्या के पावर एक्स ही तो है, ये चैन रूल से बनेगा। तो इसका हो जाएगा 3 के पावर एक्स और इंटू मेरे बालक लॉग 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर ए रहता है तो ए, 3 रहता तो 3। मेरे बंधु ये वाला और ये वाला गया, आपका आंसर क्या हो गया? लॉग 3। और ये आपकी कहानी क्लियर। लॉग 3 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। भाई साहब अगर आप तेज हैं तब तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। आगे आ जाओ, तो आगे बच्चा बच्चा बताएगा 2014 और 2021 का क्वेश्चन। बोलोगे देखो सर, पहले तो 1/sin x का डायरेक्ट कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो मेरे मुन्ना, मेरे बालक, क्या मैंने 10th क्लास में पढ़ाया है? अरे हम नहीं, तुम्हारे 10वां वाला गुरुजी पढ़ाए होंगे कि 1/sin x बराबर होता है कौसेक एक्स। क्या होता है ब्रदर? कौसेक एक्स। यानी ओवरऑल अगर इसको मैं सॉल्यूशन करना चाहूंगा तो 1/sin का क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स प्लस ई के पावर एक्स। और मेरे भाई साहब मैंने ही तुमको पढ़ाया है इसी क्लास का फार्मूला में कि कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, बना लो। माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स फार्मूला होता है। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस का प्लस ई के पावर एक्स का मैंने फार्मूला पढ़ाया है। ई के पावर एक्स का हो जाता है ई के पावर एक्स, यानी ई के पावर एक्स। और ये रह गया आंसर मेरे मुन्ना, मेरे बालक, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। सही है। आगे आ जाओ। आगे अगर आ जाओगे सारा का सारा सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई 12th के बाद जब एग्जाम दे लोगे तो सबसे बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि 12th के बाद करूं क्या। 90-99% बच्चा बीए बीएससी में नाम लिखा लेता है और अपना 4 साल बर्बाद करने के बाद उसको समझ में आता है कि हमारी तो कोई डिग्री का वैल्यू नहीं। आज के जमाने में डिग्री डेथ हो चुका है, यानी डिग्री का मृत्यु हो गया। डिग्री देखकर नौकरी नहीं मिलता है। आज का जमाना हो गया कि अगर आपके पास कला है तो आपको जॉब मिलेगा। जैसे कोई आदमी
आप क्या करता, पीएचडी किया रहता है, फिर भी बच्चे उसको पढ़ाने भेज दो और मुझे पढ़ाने भेज दो। नॉलेज तो उनको ज्यादा होगा जो पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन दोनों में जिनको पढ़ाने का स्किल अच्छा होगा, कंपनी वाला हम दोनों में जिनको पढ़ाने का स्किल अच्छा होगा वही उन्हीं को पढ़ाने के लिए रखेंगे। सेम आज हो गया है कि डिग्री तो सबका रहेगा, लेकिन जिनका स्किल अच्छा रहेगा उन्हीं का जॉब लगेगा। तो मेरा तो मेन मकसद, मैं यही मान करके पढ़ाता हूं ना कि मेरे बच्चे सफल रहें, अच्छा से दाना पानी चला सके अपना। तो मेरे भाई 12th के बाद क्या करना चाहिए, ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आप जीवन में गलती नहीं कीजिएगा, एक अच्छा सा अपना जिंदगी बना सकते हो। तो मेन मकसद है कि बच्चों को पढ़ाना, मेरा भ्रमित नहीं करना है। आगे आ जाओ, यहां पे आ गया 2021 का रूट एक्स का क्या होता है सर। तो मेरे भाई साहब बोलोगे सर आपने ही तो पढ़ाया है कि लॉग एक्स का डीसी क्या होता है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। साथ साथ में मैंने ये भी पढ़ाया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है। तो रूट का होता है 1/2√x। देखो फार्मूला के साथ तो छेड़छाड़ हुआ है, फार्मूला होता है लॉग एक्स, यहां क्या लिखा हुआ लॉग रूट एक्स। फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, चैन रूल से बनेगा। बोलोगे कितना चैन है सर, तो बोलोगे सर एगो लॉग है और दूसरा आपका रूट एक्स है। तो पहले लॉग का होगा, तो लॉग का 1/2 रूट सॉरी लॉग का तो 1/x होता है ना, लॉग का क्या होता है, हमको भी लगा ई का हो गया, लॉग का होता है 1/x। तो लॉग के बाद x रहता है तो नीचे x आता है, मेरा रूट एक्स है तो रूट एक्स हो जाएगा। इनटू रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का क्या होता है, तो बोला गया 1/2√x। अब यहां एगो हम बात समझाना चाहेंगे, जैसे मान लो √5 × √5 क्या होता है, 5 हो जाता है। तो मेरे बालक √x गुना √x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां उसके अनुसार से 1/2 और √x गुना √x x हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया 1/2x, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और 2021 का ये सबसे बेसिक सा सवाल। अगला आ जाइए 17 नंबर। 17 नंबर देखिए, सबसे पहले तो यहां पे अगर इसे गौर से देखोगे ना, तो यहां पे देखो पीछे वाला सारा क्वेश्चन में आपको d/dx दिख रहा होगा, देख लो d/dx। और पीछे अगर जाओगे तो आपको दिख रहा होगा d/dx। जबकि यहां क्या है ना, यहां आपका 2 गो लगा हुआ है, यहां आपका 2 लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बार डीसी करना, एक बार नहीं 2 बार। तो मैं करके बताऊंगा 2 बार डीसी होगा, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो साइन एक्स का क्या होता है, मैं बगल में फार्मूला लिख देता हूं। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और दूसरा नंबर अगर बात करोगे तो के एक्स का के होता है। तो मेरे भाई साहब जब मैं इसकी सॉल्यूशन करूंगा d/dx², d/dx² साइन 2x, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई धक्का मुक्की करे की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। टैन रूल से बनेगा, सबसे पहले साइन का होगा, बाद में 2x का होगा। तो साइन का हो जाएगा cos 2x इंटू 2 का 2x का क्या रे हुआ 2x का 2। ये आपका एक बार हुआ, ये कितना बार हुआ, एक बार। अरे अभी एक बार ही तो किए हैं, तो मैथ कहता है 2 बार करो, तो यानी इसका एक बार डीसी और कर लो, यानी d/dx। ये 2 बार से आया एक बार, अब एक बार से अगर इसका डीसी करेंगे तो ये भी आपका 2 तो संख्या है, 2 का 2 रहेगा। अब मेरे भाई कॉस का क्या हो जाएगा, अब ये सिर्फ इतना का करना है, ये तो संख्या था तो संख्या को संख्या रहने दिए।
अब कॉस का क्या होगा, माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 2x। ये सिर्फ कॉस का हुआ, अगला बारी है 2x का। अगला बारी किसका है, 2x का। तो 2x का क्या हो जाएगा, 2। अब मेरे भाई माइनस आगे चलाएगा और 2 और 2 गुना हो जाएगा 4, और ये आपका साइन 2x। 4 साइन 2x ऑप्शन नंबर किस में है, 4 साइन 2x ऑप्शन नंबर आपका ए में है। 4 साइन 2x ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा माइनस तो माइनस में तो एक ही गो है ये जी, -4 साइन 2x। देख रहे हो कितना आसान सा बन रहा है। देखो पूरा गर्मी से लथपथ हो गया, जबकि आपके तरफ मौसम ठंडा होगा। पढ़ाते पढ़ाते गर्मी आ जाता भाई साहब। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोलोगे सर ये वाला तो सवाल मेरा आसान है, कैसे बनाएंगे। बोलेंगे सर फार्मूला में तो छेड़छाड़ हुआ है। तो फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है तो सबसे पहले e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x। तो फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ तो सबसे पहले पहला बार में इसका होगा और दूसरा बार में ये पूरे का होगा। तो e के पावर x का e के पावर x माइनस a जो लिखा हुआ। अब x माइनस a का करोगे तो x का तो 1 हो गया, a मेरा एक नंबर है, मेरा एक संख्या है, और इसका 0 हो गया, और इसका आंसर आ जाएगा e के पावर x माइनस a, और ये आपका आंसर हो गया e के पावर x माइनस a। एक से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। उम्मीदता पूरी कहानी सही रहा होगा। मेरे भाई वीडियो कैसा लगता कमेंट करके बताना जरूरी है, आपका कमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ा चीज है। आगे आ जाओगे, आगे आओगे तो 19 नंबर। अब देखो 1 को देख लिए, 2 को देख लिए, हालांकि ये वाला आपका गलती से लिख दिया है, गांजा भांग करके क्या सेट करता है जी, बाई नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है। इतना बार पढ़ाया है कि सही हो जाएगा, एकदम क्लियर है। यानी ओवरऑल इसका कहना है कि 3 बार डीसी करो। अगर पावर 3 है ना, डी के पावर, तो 3 बार डीसी करना है। कितना बार डीसी करना है, 3 बार। अगर 2 था तो 2 बार, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि ये तो पावर है, और हम बताए हैं कि पावर वाला का डीसी क्या होता है। तो x के पावर n का होता है nx n माइनस 1। यानी पावर बगल में आएगा, गर्लफ्रेंड के झोटा पकड़ के पटक दो, पावर 1 कम जाएगा। ये आंसर हो गया, एक बार हुआ। कितने बार करना, 3 बार, एक बार हुआ। दूसरा बार क्या करेंगे जी, तो सर संख्या को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, संख्या तो मेरा रहेगा ही। अब इसका डीसी करेंगे, तो इसका डीसी करेंगे तो पावर बगल में आएगा और एक पावर कम जाएगा। बोलेंगे हाँ जी, 3 था तो 2 हो जाएगा, 2 बार हो गया। अगला तो बोलोगे सर नंबर तो कुछ नहीं कर सकते, नंबर तो अपना 12 रहेगा ही। अब जो बचेगा इसका डीसी होगा, तो ये 2x स्क्वायर, और जब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो आंसर आएगा अपना 12 दूना 24 x। अच्छा एक पावर कम जाएगा, तो 2 पावर था तो 1 पावर हो जाएगा, 1 पावर हो जाएगा, तो 24x ऑप्शन नंबर कौन में है, 24x। तो 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। पहले एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 बार था तो 3 बार किए, 2 बार रहता तो 2 बार करता हूं। चलो बच्चों सबका सही है। अगला ये आ जाइए 2014 और 2024 का सवाल। बच्चा क्वेश्चन देखकर माई बाप करे लगता है बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अरे सुनना भाई, चंद सेकंड में निपटा देता हूं। इसका खेला क्या है, आया है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। यानी मेरे भाई मुझे पता है कि होना चाहिए रूट एक्स, और रूट के अंदर ये लिखा गया है, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका इज्जत का तार तार कर दिया गया है। तो इसको हम लोग निपटाते कैसे हैं, ध्यान से सुनना।
एकदम बाई इज्जत निपटाएंगे, इज्जत दे के निपटाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना? बोलोगे हाँ सर यही है। चलो निपटाता हूं। सबसे पहले रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स लिख दें। बोले ना बहुत मारूंगा अगर एक्स लिख दिया तब। अरे भाई रूट के अंदर एक्स रहता तब ना एक्स लिखोगे जी। तुम्हारे पास रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर है आपका, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। चलेगा? बोलेगा हाँ सर चलेगा, काहे नहीं चलेगा, चलेगा। इनटू इनटू अब क्या करना, रूट का तो हो गया, तो रूट का हो गया यानी चैन रूल से बनेगा। तो कै गो चैन है? तो एगो चैन आपका रूट हो गया और दूसरा आपका चैन ये वाला हो गया। अब ये जब प्लस माइनस में है ना तो डिफरेंशिएशन करते चलो, अगर प्लस में रहेगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। अब देखो ax है, अरे मेरे भाई ax का क्या मतलब हो गया? तो बोलोगे सर ax का मतलब हो गया, इसे हम लोग फार्मूला जानते हैं kx, तो kx का k हो गया। जहां k क्या रहता है? संख्या। k क्या रहता है? संख्या। तो मैंने ये बात भी तो बताया है ना कि ए बी सी डी में एक्स वाई जेड के चुड़ाकर सारा संख्या है, तो ये वाला भी संख्या है। तो के एक्स का के, तो ए एक्स का ए हो जाएगा। प्लस 1 तो मेरा संख्या है, और मैंने बताया दुनिया में कोई भी संख्या रहे उसका कोई अगर डीसी पूछता है, डिफरेंशिएशन पूछता है, तो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसे तुम सरिया के लिखोगे, सरिया के लिखोगे तो ये आएगा 2x प्लस ए बटा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस क्या रे बउआ 1। ये आपका आंसर हो गया। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि दत्त सर बहुत आप सोचते हैं, दो दो काट दीजिए ना, करेजा फाड़ देंगे अगर दो दो काट दिया तब। अरे इसके साथ पूरा ही जुटा हुआ ना, जैसे कभी कटता है जी, ये गुना में रहता ना तब कट जाता, ये प्लस में है तो तुम ऐसे नहीं काट सकते हो, पाप लगेगा भगवान का बड़का गो। इसका आंसर हो जाएगा 2x बटा ए। हमें लगता है ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी हो गया। कहानी खत्म। क्वेश्चन बहुत सुंदर सा था। आगे आ जाओगे तो मेरे भाई अगर केमिस्ट्री से दुखी हो तो आपके लिए ये वाला बैच है। पूरा केमिस्ट्री आपको 199 में मिलेगा, और मैंने बताया है कि 52 से 55 घंटा में मैं केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। जो मैं नोट्स दूंगा बोर्ड एग्जाम में 100% वही नोट्स से आएगा। नोट्स आपके पास रहेगा, एग्जाम देकर आना यार, मिला लेना, नहीं आएगा तब कहना। आगे आ जाओ। आगे तो लगता है खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ 20 को हो गया। चलो तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताना, कमेंट करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाकी खुद भी पढ़िए, लोगों को भी बताइए। आप नहीं बताइएगा तो मेरा भला कैसे होगा? सबको आप बताइए अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो। बाकी हम लोग मिलते हैं हर रोज 12 बजे वीडियो में। लव यू मेरे भाई बहन, मिल जाते हैं हम लोग रोज।